हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज। रिटायरमेंट की आज हमारी जो क्लास है, उस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा वाला क्वेश्चन। जैसे हमने एडमिशन में कहते हैं, ठीक उसी तरह से बड़ा वाला 6 मार्कर 8 मार्कर क्वेश्चन, ये कभी 6 का कभी 8 का आता है। रिटायरमेंट का बड़ा वाला सम। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते। पिछले 3 वीडियोस को जरा रिकैप करा दूं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया रिटायरमेंट में कैसे। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को गुडविल का इकलौता ट्रीटमेंट होता है वो बताया, गेनर्स टू सैक्रिफाइस। तीसरी में मैंने रिजर्व्स एंड पीएल का ट्रीटमेंट। चौथी में रीवैल हमने एडमिशन में मैं मान के चलता हूं कर रखा है। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, एडमिशन की प्लेलिस्ट में आपको वो जरूर मिल जाए। तो ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन बनाना आना चाहिए। अगर हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो एडमिशन आना चाहिए, नहीं तो पूरी प्लेलिस्ट देखकर फिर आप देखेंगे चैप्टर तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट स्ट्रॉन्ग और डेप्थ में। तो चलिए हम रिटायरमेंट का बड़ा वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। आपके लिए मैं लाया हूं सुंदर सा क्वेश्चन, स्क्रीन पे पहले से ही है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सर एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो। बैलेंस शीट इस प्रकार, एसेट्स में कैश है, डेटर्स गुडविल है। एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो चाहे चेंज, ये सारो पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल है उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना हमेशा। सर जनरल रिजर्व ओल्ड की ओल्ड रेशियो में प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये 3 लाख 2 लाख 2 लाख 7 डेट रिटायर होता है और ये कुछ इंफॉर्मेशन। तो चलिए ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोगों से कहनी थी, जब भी आप रिटायरमेंट का बड़ा वाला क्वेश्चन करें तो सबसे पहले ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लें, तब बड़ा सम करें ताकि ज्यादा फायदा हो। तो चलिए मैं खाली स्पेस में कर देता हूं। एक्स वाई ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन से पुराता हूं इक्वल 1:1:1। मेरा जेड रिटायर होता है, थर्ड नंबर जेड रिटायर होता है, तो ये बच जाती है हमारी न्यू रेशियो। और मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में अपनी न्यू रेशियो दे रखी है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी -2। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंपल केस है तो जो जा रहा है उसको हटा दो, उसके बाद जो बचेगी वही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो भी है। गुडविल की इकलौती एंट्री पास करेंगे इस चैप्टर में। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री होती है टू सैक्रिफाइस। वो एक अलग बात है कि जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है वो एक्स वाई जेड टू गुडविल ओल्ड की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। और हालांकि इस क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज पूछी, मैं सारी जर्नल एंट्रीज आपको ओरल बताऊंगा, प्रैक्टिकल रिवेल पार्टनर्स कैपिटल वो सब बना के। तो राइट ऑफ की एक्स वाई जेड टू गुडविल हम सीधा कर लेंगे, एंट्री पोस्ट भी कर लेंगे। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। एग्जाम में जो पूछा गया वो मैं आपको दोनों करा रहा हूं, जनरल भी अकाउंट भी। एग्जाम में जो पूछा वो प्रकट करेंगे। चलिए, तो गुडविल की इकलौती एंट्री गेनर्स टू सैक्रिफाइस। गेनर कौन है? एक्स वाई टू बना दे क्या जेड, क्योंकि पूरी फर्म के गुडविल में से जेड जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो उसको मिले। आइए गुडविल क्या है? Goodwill is to be valued 1 year purchase. Mind it, 1 year purchase of average of last 3 years. 3 सालों के प्रॉफिट का 120, 1,95,000। तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे और एवरेज 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, 3,15,000। तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1,05,000 का एवरेज आ गया। और क्योंकि 1 ईयर परचेज है तो इसी 1,05,000 की गुडविल मानी जाएगी। जेड भाई जेड तीनों ने मिलकर ये गुडविल कमाई थी सर। एक बंदा जा रहा है तो क्या अपनी गुडविल सर एक एक पाई में हिस्सा लेके जाएगा बंदा, तो एक एक पाई में हिस्सा लेके जाएगा। तो चले पूरी फर्म की गुडविल में से जेड का 1/3 पहले दे देते हैं। कितना आएगा? 35,000। विनिंग रेशियो 17,500। इसके बाद हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। आजा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन को आना चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर डेबिट क्रेडिट,
सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 580, एडमिशन में मैंने रिवैल समझाया, वहां से देख लेना। दूसरी बात, प्रॉफिट्स हैं तो क्रेडिट लॉसेस है। बेटा 4 लाख से तेरा फ्री होल्ड 580, तो 180 का हमें फायदा हो गया। हम लोग लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट्स 47, इन्वेस्टमेंट 50 से 47, 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही, जो एक लॉस है टू में। स्टॉक टू बी वैल्यूड 94, भाई स्टॉक 1 लाख से 94, 6,000 का तो स्टॉक लिखेंगे, वैल्यू आने की लॉस कम हो। उसके बाद प्रोविजन 5% बनाना है, तो ठीक है ना, डेटर्स 2 लाख का 5% प्रोविजन बनाते हैं, एक तरह का लॉस है। तुम्हें आएगा सर ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स बिल्कुल बेकार, तो सारे के सारे ट्रेडमार्क जो थे 20,000 के, वो हमारे लिए लॉस हो गए, तो ट्रेडमार्क एज अ लॉस हम लोग शो करेंगे। उसके बाद भाई आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम, 12,000 के क्रेडिटर्स कभी क्लेम नहीं करेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती, तो हमारे क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गए, जो हमारे लिए एक प्रकार का फायदा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस सारे कैलकुलेट करेंगे और प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट, मुझे लगता है प्रॉफिट साइड ज्यादा है, 180 में 12 जोड़ेंगे, इट्स 192 का प्रॉफिट। सर 192 के प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें माइनस कर देते हैं, 30 और 10 30, 39 माइनस कर देते हैं, 153 का प्रॉफिट। ठीक है भाई, तुम लोगों को दिखता है क्या कैलकुलेटर का वैल्यू? तो नहीं लगता मेरे कैमरे में, एक मिनट देख रहा है वैल्यू कितनी आ रही है? कैमरे में इतनी ताकत है, पास आके देखो 150, चलो कोई नहीं 153, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो इक्वल मानी जाएगी, तो हम लोग एक्स वाई तीनों में 51 51 रीवैल के बाद गेनर सैक्रिफाइसर को 4 चीजें देता है, गुडविल, रिजर्व, पी एंड एल, रीवैल। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व में सीधा दे दूंगा, पी एंड एल इस क्वेश्चन में सब कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। रीवैल मैंने बना दिया, अब अपा बढ़ावांगे जड़ा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों का बनेगा भाई मेरे एक्स वाई जेड, एक्स वाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने खूब बनाया एडमिशन, आप बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख 2 लाख 2, 3 लाख 2 लाख। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे, जो हमारे लिए कैपिटल एक लाइबिलिटी है, बाय बैलेंस ब्रॉट। बैलेंस के बाद वही 4 चीजें बुद्धू, गुडविल, रिजर्व, पी एंड एल, रिवल, पहले गुड, एक्स वाई टू से एक्स, यहां थोड़ा मिटा दूं पुराना सामान, आसान वाला मिटा, एक्स डेबिट वाई डेबिट, तो एक्स और वाई को डेबिट करेंगे टू जेड, और जेड को क्रेडिट करेंगे बाय एक्स। गुडविल हो गई, गुडविल के बाद रिजर्व्स, क्योंकि ये 60,000 के रिजर्व तीनों की जमा पूंजी तीनों को मिलेगी, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, ये 60,000 बांट देंगे इक्वली। अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स हैं तो ठीक, बाय पी एंड एल होता, बाय पी एंड एल, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बाय आईएफएफ, जो है तीनों ओल्ड पार्टनर्स को। कोई डाउट? रीवैल बनाते हैं, चल रीवैल ब्रैकेट में प्रॉफिट है 51 51 51। रिटायरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले उसका टोटल करो जो फर्म छोड़ के जा, बिजनेस में पैसे लगाया था, जा रहा है तो अपना एक एक पाई लेके जाएगा,
तो अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, अपना एक एक पाई लेके जाएगा, टोटल कर कितना बनता है? 2,35,000, 55,000, 2,55,000 और 51,000। एक चीज हमें और करनी है, मैं पहले वो कर दूं, मुझे अभी याद आया। हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है, उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। XYZ टू गुडविल, तो XYZ में क्या लिखेंगे? टू। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया था, ये 33,000 है अपन 11,000। तो ये जरा मेरे को एक बार बताना था, तो मैंने बता दिया। सबसे पहले Z का टोटल करें। Z का टोटल करने के बाद जितना भी बनता, तो ऑब्वियसली फर्म छोड़ के जा रहा, अपने एक एक पाई लेके जाएगा, दो बात है। उसका टोटल करने के बाद जितना ही बनता, या तो उसको तुरंत कैश में या लोन में ट्रांसफर करके बाद में। अगर कैश में दे देंगे तो नई बैलेंस शीट में उतना कैश कम कर देंगे, और बाद में देंगे तो उतना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके लाइक। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। अगर कभी कुछ ना लिखा हो तो हम लोग हमेशा लोन में ट्रांसफर करके बाद में, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो लोन में ट्रांसफर करके बाद में। कितना बनता है भाई का? मैंने गुडविल लिख दिया, पहले नहीं लिखी थी। 2,35,000, 20, 51,000, 3,06,000। 3,06,000 में से 11,000 माइनस करते हैं, तो 2,95,000 मेरे Z का। या तो उसे कैश देंगे या लोन। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये Z का लोन अकाउंट ट्रांसफर करके उसको लाइबिलिटीज। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, बाकी दोनों की कैपिटल वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। 3,71,000 माइनस 17,500, ये आ गया 3,42,500। भाई का भी ऐसा ही कुछ आएगा, 1,00,000 कम हो जाएगा और क्या, ऊपर से जो कैपिटल 1,00,000 कम उतरी है उसकी। हाँ, 242,500। अब मेरी तरफ देखो, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करते हैं, उतना शो करते हैं जितना उसका या तो कैश में दे देंगे तुरंत या लोन में ट्रांसफर करके बाद। अगर तो बाद में देंगे तो लोन में लाइबिलिटी में बैलेंस शीट, कैश देंगे तो कैश कम। इन दोनों की कैपिटल कौन? पूरे क्वेश्चन में कैश और बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो नई बैलेंस शीट में सेम कैश बैंक। इधर देख, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश सेम लिखेंगे, 2,00,000 से प्रोविजन माइनस करेंगे। स्टॉक जो है 1,00,000 का, स्टॉक जो है 1,00,000 का था, आई थिंक 94। इन्वेस्टमेंट 50 में से कम 47। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे, ट्रेडमार्क 0 कर देंगे, गुडविल खत्म। नई बैलेंस शीट में एसेट्स ऐसे कंटिन्यू। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में मेरे ख्याल से 12,000 पे रिड्यूस हो गए थे, तो लिखा था ना 12,000 पे नहीं देने पड़ेंगे, वो कम करके लिखे। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्रोविडेंट फंड सेम लिखेंगे। XYZ में से Z का तो लोन लिखेंगे, X और Y की नई कैपिटल, नई बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इक्वल आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ऐसा है कि मैं अगली वीडियो में 2017 का क्वेश्चन, CBSE 2017 में एक खतरनाक क्वेश्चन, बच्चों को बहुत मुश्किल लगा, वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाता हूं। तो सारे बच्चे अच्छे से समझ लीजिए, सारी अकाउंटेंसी मैं करा रहा हूं, सारे सिस्टम से टॉपिक वाइज करा रहा हूं, अच्छे से समझिए, सभी को बताइए ताकि सभी को फायदा हो। थैंक यू सो मच, बाय।